जय श्री राम, राधे राधे। आज कुछ जानने से पहले हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जान लेते हैं। तो भाद्रपद के बुधवार के दिन कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में कंस मामा के कारागृह में भगवान कृष्ण अवतार लिए थे। भगवान कृष्ण के माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। भगवान कृष्ण के दो माताएं थे, मतलब वासुदेव की दो पत्नियां थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी के गर्भ से बलराम और सुभद्रा का जन्म हुआ और माता देवकी से भगवान कृष्ण अवतार लिए। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ पर ब्रजवासी नंद बाबा और यशोदा मैया इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो नंद बाबा और यशोदा मैया पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। तो उधर से कृष्ण भगवान आते हैं और बोलते हैं, नंद बाबा ये क्या कर रहे हैं आप लोग। तो नंद बाबा बोलते हैं, पता नहीं है बेटा, इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो नंद बाबा यहाँ पर इंद्र नहीं बोला, इंद्र भगवान बोले। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इंद्र भगवान कब से हो गए। अरे नंद बाबा, इंद्र का तो है काम ही है वर्षा होना, उनका काम ही है वर्षा करना, वर्षा रोकना। तो उसमें उसकी पूजा की क्या ज़रूरत है। अगर पूजा करना ही है तो गोवर्धन पर्वत का करो, जो बिना कर्म किए हुए कितने पशुओं को अन्न देती है, पालन पोषण करती है, रहने का स्थान देती है। तो पूजा करना ही है तो उनका करो। नंद बाबा कहते हैं बात तो सही है, पर अगर इंद्र भगवान नाराज़ हो गए तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, अगर नाराज़ हो गए तो हम संभाल लेंगे। तो पूरा ब्रजवासी नंद बाबा यशोदा मैया गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी करते हैं। तो जैसे ही पूजा आरंभ होती है, भगवान इंद्र को पता चल जाता है। तो अपने बादलों से कहते हैं, जाओ और पूरा ब्रजवासी को पानी में डुबो दो, भारी बारिश करो, पूरा तबाही आंधी सारा वहाँ पर बड़ा बड़ा आंधी तूफान चक्रवात से ब्रजवासियों को घेर दो। तो बादल सब जाते वहाँ पर और भारी बारिश होना शुरू होती है। तब कहते हैं नंद बाबा, बेटा कृष्ण, हमने कहा था ना इंद्र नाराज हो गए तो अब क्या होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, नंद बाबा हमने भी तो कहा था ना कि हम संभाल लेंगे। तो भगवान कृष्ण अपने ब्रजवासियों को बुलाते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं और कहते हैं, अपना अपना डंडा लेके यहाँ पर आ जाओ। सारे दोस्ती उनका जो जितना दोस्त यार थे सब आ जाते हैं और बोलते, चलो अब गोवर्धन पर्वत को उठाना है। सब बोलते, रिबा गोवर्धन पर्वत को हम लोग कैसे उठा सकते हैं। कहते पहले उठाओ। तो सब अपने डंडा से उठाने का प्रयास करते हैं। भगवान कृष्ण अपने जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, उससे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत को तुरंत ऊपर उठा देते हैं। तो सब देखते, रे बाप, सब चौंक गए, अरे इतना बड़ा पर्वत कैसे उठ गया। तो सब ऐसा सबको लग रहा था कि कहीं पर्वत हम लोगों के ऊपर गिर ना जाए। इसीलिए सारे उनका जो जितना भी साथी सब था, संगी था, सब अपने डंडे से संभाले हुए गोवर्धन पर्वत को रहते ताकि हम लोग पर गिर ना जाए। तो यहाँ पर मेन बात था, पता करना था कि भगवान कृष्ण को 56 भोग क्यों लगता है। तो आप लोग को पता होगा कि भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को हाथ में कितना दिन रखे थे, 1 सप्ताह, मतलब 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखे थे बिना अन्न भोजन ग्रहण किए हुए। और यशोदा मैया भगवान कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन करवाती थी। 8 बार भोजन करवाती थी। तो भगवान कृष्ण 7 दिन तक भूखे रहे थे और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाए हुए रखे थे। तो आप जोड़िए कि 7 दिनों में 8 बार भोजन को गुना कर दीजिए, तो 7 या 8 56 हो जाता है। तो जैसे ही 8वें दिन में भगवान कृष्ण पहुंचते हैं अपने घर, तो यशोदा मैया उनके लिए 56 प्रकार के खाना बना के रखती है और 56 प्रकार के भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को और 56 प्रकार का भोग अर्पण करते हैं कृष्ण भगवान को। तब से भगवान कृष्ण को 56 भोग लगते हैं। बस आज यही जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुआ और आपसे शेयर किए। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। राधे राधे।